क्रिप्टो मार्केट में ETF की जो लिस्ट है वो लंबी होती जा रही है। अब मार्केट में टोटल 17 से 18 ETF हो चुके हैं और कल एक और ETF फाइल किया गया जिसका नाम था पेंगू ETF। पज्जी पेंगुइन का ये कॉइन है। दिसंबर 2024 में ये लॉन्च हुआ था। ग्रैंड लॉन्चिंग हुई थी बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 महीने हुए हैं और पेंगू का भी ETF फाइल कर दिया कल कैनरी कैपिटल ने। कैनरी कैपिटल हो, 21 शेयर्स हो, बिटवाइज हो, ग्रे स्केल हो, ये सारे ETF की लिस्ट को लंबा कर रहे हैं मिलके। अब लंबा इतना कर दिया है कि 14 ऑल्ट कॉइन्स के ETF लिस्ट में आ चुके हैं और 4 हो गए मीम कॉइन्स। ठीक है, अगर मैं पेंगू की बात करूं तो पेंगू भी कहीं ना कहीं इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। और ट्रंप के साथ साथ ट्रंप का जो कॉइन आया था वो जनवरी में आया था, पेंगू दिसंबर में आया था, 1 महीने पहले ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब इस लिस्ट को और लंबा किया जा सकता है और अगले जो ETF है मार्केट के अंदर जो आ सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटीज हैं और वो ETF आएंगे तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा उसके ऊपर बात करेंगे। 3 ETF की बात करूंगा मैं। 3 ETF हमको जल्दी देखने को मिल सकते हैं, 3 या 4 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहला इंडिकेशन खुद जस्टिन सन दे रहे हैं TRX ETF को लेके। देखो आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कब तक आएगा ये क्लियर नहीं है कि कब तक आएंगे, लेकिन आ सकते हैं। TRX ETF का तो खुद जस्टिन सन यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, हो सकता है TRX ETF भी फाइल किया जाए मार्केट में, वो न्यूज़ भी हम देखने को मिले। इसके साथ साथ बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। दूसरा जो ETF हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं चेन लिंक का एक ETF। एवलांच का ETF फाइल हो गया, पोल्का डॉट का ETF फाइल हो गया, तो चेन लिंक का भी हो सकता है। बिकॉज चेन लिंक मुझे लगता है एवलांच और पोल्का डॉट से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन है। ठीक है, ये हमारी खुद की रिसर्च है कि ऐसा हो सकता है। आप अपनी रिसर्च करना, सिर्फ ETF की न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 3rd नंबर पे और 4th नंबर पे जो ETF आ सकते हैं वो 2 मीम कॉइन के। अगर पेंगू का ETF आ सकता है तो इन 2 मीम कॉइन के ETF बनते हैं और ज़रूरी भी हैं। 3rd नंबर की अगर मैं बात करूं, पेपे का ETF भी मार्केट में आ सकता है। पेपे के ETF को भी फाइल किया जा सकता है क्योंकि पेपे भी एक स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन बन के उभरा है 2024 में। और लास्ट एंड फाइनल जो ETF आ सकता है वो शिबा इनू का आ सकता है। और शिबा इनू का ETF कुछ ना कुछ काम करेगा शिबा इनू के ऊपर, क्योंकि शिबा इनू के तो प्राइस बड़े ही नहीं है। शिबा इनू वहीं का वहीं है, पेपे के हाई लग गए, पेंगू नया आया है, TRX ओल्ड कॉइन है लेकिन अभी रिसेंटली नए ऑल टाइम हाई सेट किए थे, है ना। TRX की रैली अभी कुछ महीने पहले दिखी थी। तो सब चीज़ें बाकी सबकी ट्रैक पे हैं, लेकिन शिबा इनू एक ऐसा कॉइन है जिसकी अभी तक कोई सिचुएशन अच्छी दिखी नहीं है। तो ये जो 18 ETF की लिस्ट हो चुकी है ना, ये 20, 22, 25 तक कब पहुंच जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और 4 तो हमने क्लियर कर दिए, TRX, चेन लिंक, पेपे एंड शिबा इनू। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनके ETF आ सकते हैं। ठीक है, वो टाइम बताएगा किन किन कॉइन्स के ETF आएंगे। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इन सारे ETF को लेके, सारे ETF वाले कॉइन्स को लेके आप क्या सोच रहे हैं क्या हो सकता है। हमने पहले ही कहा है जिनके ETF आ रहे हैं और जिनके प्राइस बढ़ चुके हैं उनमें गेम देखने को मिलेगा। जिनके प्राइस नहीं बढ़े, जिनके ETF आ रहे हैं जिनके प्राइस नहीं बढ़े, उनका कुछ अच्छा हो सकता है गेम के बाद। ठीक है, छोटा मोटा। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी सभी ETF वाले कॉइन्स के लिए, रिसर्च करना। ठीक है, और पेंगू के बाद अब नंबर लग सकता है चेन लिंक का, TRX का या फिर पेपे और शिबा इनू का। कमेंट करना क्या व्यूज़ हैं आपके, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।